अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ख्र रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। इमरान ख़ान आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए, लेकिन उससे कबल उनके वकील ने अदालत को जो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो थ्रेट्स हैं उसका भी ज़िक्र किया, और जो जज साहब थे उन्होंने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। सबसे पहले तो उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन थी उससे ये सवाल किया कि आपने मज़ीद 4 दफ़ात जो हैं वो इस मुकदमे में लगाई हैं इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, तो जितनी दफ़ात हैं वो सारी लगा लें, कोई रह तो नहीं गई। और साथ ही उन्होंने ये सवाल उठाया कि पहले तो आप ये बताएं कि कौन सी क्लैशनकोव, कौन सी खुदकुश जैकेट जो थी वो मुल्ज़िम की जानिब से इस्तेमाल की गई, यानी कि इंसदादी दहशतगर्दी का जो कानून है उसकी किस तरह से ख़िलाफ़ वर्जी जो है वो अमल में लाई गई है कि आपने ये दहशतगर्दी का पर्चा इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दिया है। प्रोसिक्यूशन जो थी वो इस मौके पर घबराई भी नज़र आई, और इसी तरह से अदालत ने ये भी पूछा कि 506 का जो सेक्शन आपने लगाया है उनके ख़िलाफ़ उसके बारे में बताएं। जो पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया वो आया कि इमरान ख़ान ने जो एक एडिशनल एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी लगाई और जो आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी इस्लामाबाद को धमकी लगाई, उससे पूरे मुल्क में खौफ राज फैल गया, और जो पुलिस है उसको भी शदीद ख़तरात लाक हो गए हैं, और उनको वो भी अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो बिला खौफ खातिर अदा नहीं कर सकते। ये एक अजीब सी बात जो थी वो अदालत के सामने आज पेश की गई। ताहम अदालत ने जो मुकदमे की कार्रवाई थी वो 12 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी, और इमरान ख़ान को 12 सितंबर तक के लिए मज़ीद जो उनकी बेल थी वो दे दी, यानी कि ज़मानत उनको दे दी गई। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो बाबर अवान जो इमरान ख़ान के वकील हैं उनकी जानिब से आई कि इमरान ख़ान को सिक्योरिटी की जो थ्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने एक लेटर भी मीडिया से टॉक करते हुए दिखाया। मैं आपको इससे पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान ख़ान पर कातलाना हमले की मनसूबाबंदी जो है वो बहुत पहले से की जा रही है, और किराए के कातिल जो हैं उनको अफ़गानिस्तान से लाया भी गया है और उनको पैसे भी दे दिए गए हैं। इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो आम तौर पर इंटरनेशनल जो खुफिया एजेंसीज़ होती हैं, जैसे अमेरिका की CIA है, वो जब किसी सियासी कदावर शख्सियत को अपने मंसूबों के लिए अपनी खारजा पॉलिसी के अहदाफ़ की तकमील में रुकावट देखती हैं, बतौर रुकावट देखती हैं, तो वो उसको रास्ते से हटा देती हैं। और इस तरह की जो प्रॉक्सी क्रिमिनल्स होते हैं, किराए के कातिल और या दहशतगर्द, उनको हमेशा से इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी इल्ज़ाम जो है वो किसी और के ऊपर ना जाए। जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जो ज़िम्मेदारी थी वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली थी, लेकिन उसके पीछे कौन था ये सबको मालूम हो चुका है, और सब जानते भी हैं कि कौन था बेनज़ीर भुट्टो के पीछे, ज़ियाउल हक के पीछे कौन था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे कौन था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त इंतहाई, जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हम फाइनल राउंड में दाखिल हो चुके हैं। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जैसे कि आपको पता है कि तोशा खाना का केस हो, या ममनुआ फंडिंग का केस हो, दहशतगर्दी का केस हो, या तौहीन अदालत का केस हो, या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई भी केस हो, तो इमरान ख़ान को रोकने की जितनी भी कोशिश की गई है वो उनकी सियासी मकबूलियत जो थी वो दुगनी साबित हुई। समझा ये जा रहा था कि इमरान ख़ान को जब हम मार्च में इक़्तिदार से तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए निकाल देंगे तो आगे रमज़ान होगा, रमज़ान में लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे, और वैसे भी इमरान ख़ान की जो हुकूमत है वो महंगाई की वजह से बदनाम हो चुकी है और आवाम तंग है, और वो मुतालबा कर रहे थे कि पुराना पाकिस्तान हमें चाहिए। लेकिन ये मुतालबा ज़्यादा हमें वो अमेरिका की जो प्रॉक्सी मीडिया है, जो मोरे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर कर रहे थे, और इस वक्त जो PDM की हुकूमत हैं इनके हवारी हैं वो, और बेशतर नेशनल मीडिया जो है इस वक्त भी वही किरदार अदा कर रहा है। उनको इश्तिहारात चाहिए, तो इसलिए मैं उनको एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहता हूँ, मैं उनको किसी भी तरह से सहाफ़त की डेफिनेशन में नहीं लेता हूँ। सहाफ़त तो इंतहाई मुक़द्दस पेशा है, और जो आप ख़बर देते हैं मिलियंस ऑफ लोग उसके ऊपर एतबार करते हैं, तो ये इंतहाई पेशा वाराना जो है वो ना सिर्फ गद्दारी है, बल्कि आप ये कह लें कि मुनाफ़क़त है
कि बतौर जर्नलिस्ट आप आवाम को गुमराह कुन चीज़ें बताएं। एनी आओ आगे चलते हैं। इमरान खान जब समाअत से बाहर आए तो क्योंकि ज़मानत का मसला था, इसलिए इमरान खान को आज पेश होना ज़रूरी था अदालत के सामने। वो पेश हुए और इससे पहले उनके वकील ने अदालत से सिक्योरिटी की ज़मानत भी मांगी थी। खैर, इमरान खान से जब सवाल हुआ बाहर मीडिया ने किया तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इससे पहले इमरान खान जब पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था वो बहुत ख़तरनाक हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि वो बहुत ख़तरनाक हैं। यानी कि इमरान खान जो हैं आज सरगोदा में जलसा करने जा रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि वहाँ पर वो कोई अहम बात भी करेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज एक फाजिल जज ने रिमार्क दिए कि सैलाब ज़दगान के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई अगर उनकी मदद नहीं करेगा तो या फिर वो फ़िरौन है या फिर नमरूद है। तो जज साहब ने बिल्कुल सही कहा। मौजूदा दौर में फ़िरौन भी मौजूद हैं, नमरूद भी मौजूद हैं। मीडिया की आज़ादी जिस तरह से सलब की जा रही है, पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं किस तरह से उनको मजबूर किया गया फोर्स्ड अज़ाइलम के लिए, यानी कि उनको मुल्क से जो है वो जाना पड़ा और जलावतनी जो थी वो इख्तियार करनी पड़ रही है इस वजह से कि वो सच और हक़ का साथ दे रहे थे। एक चैनल जो है वो ARY न्यूज़ पिछले 25-26 दिन से बंद है। अदालती अहकाम आ रहे हैं, उसकी कोई परवाह नहीं की जा रही है। अदालत मुसलसल कह रही है कि ARY न्यूज़ की नशरियात को बहाल किया जाए, लेकिन पामाल किया जा रहा है। सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात किए गए, अरशद शरीफ पर, साबिर शाकिर के ऊपर, इमरान रियाज ख़ान के ऊपर। आरिफ भट्टी जो थे उनको अपनी जो नौकरी थी वो छोड़नी पड़ी। और इसी तरह से जमील फ़ारूकी हैं, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके ऊपर भी मुकदमात हुए। खैर, अब वो बरी हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समी इब्राहिम है, आप देखें कि उनके ऊपर भी मुकदमात हुए। और इसी तरह से खावर गुम्मन हैं, राजा अदील हैं, ये तमाम वो जर्नलिस्ट हैं जो कि इस वक्त के फ़िरौन और नमरूद का सामना कर रहे हैं। और इसी तरह से आवाम जो है वो इस वक्त सैलाब के आफत के नीचे आ चुकी है और मुसलसल रोज़ाना हलाकतों की जो तादाद है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। 1300 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। तो जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जज साहब ने भी कहा कि जो सैलाब ज़दगान की मदद नहीं करेंगे वो फ़िरौन होंगे या फिर नमरूद होंगे। तो फ़िरौन और नमरूद तो अवामी नुमाइंदों की शक्ल में आज हमें नज़र आ रहे हैं कि सिंध में लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं और वो कश्तियों में बैठ के किस तरह से उनका तमस्खुर उड़ा रहे हैं, किस तरह से उनकी गर्दनों में सरिया आया हुआ है और वो फ़िरौन बने हुए हैं कि आवाम जब अपना मुकदमा उनके सामने पेश करती है कि वो लुट गए, उनके घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सैलाबी रैले में सब कुछ बह गया, मदद की बात करते हैं तो वो फ़िरौन बने हुए हैं और इस तरह हकारत के साथ उनसे बात करते हैं और फिर मुंह उठा के चले जाते हैं। तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे सिंध के वो वडेरे, वो चौधरी, वो ज़मींदार, वो सियासतदान जो आवाम के वोट लेकर मुंतखब होने का दावा करते हैं और किस तरह से आवाम को इस वक्त बेयारो मददगार उन्होंने छोड़ा हुआ है। मैं ऐसे लोगों को द स्टेट ऑर्फन्स का नाम दे रहा हूँ आज। ये स्टेट ऑर्फन्स हैं, रियासती यतीम, यानी कि जब रियासत उनका कोई सहारा ना बने और इस तरह की आफत आए और ज़लज़ला आए या तूफ़ान आए या सैलाब आए, यकीनन अपने तौर पर लोग बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, बाहर से भी मदद आ रही है, लोगों को पहुंच भी रही है। लेकिन जो कर्ब है, जो तकलीफ़ है, उसको तो सिर्फ वही महसूस कर पा रहा है जो इस वक्त पानी के चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसका सब कुछ लूट गया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।